हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आपको व्यावसायिक सेवाओं का जो लेसन है वो चल रहा है और व्यावसायिक सेवाओं के बारे में काफ़ी पहले भी आपके सामने चर्चा की है। उसके बारे में पढ़ाया गया है। 24 तारीख को भी आपकी सेवाओं की प्रगति के बारे में अपन बातें कर रहे थे और सेवाओं की प्रगति में अमूर्तता और असंगतता के बारे में आपको पढ़ाया गया। इसके बाद जो आपको पढ़ाया गया तीसरा पॉइंट जो है अभी आपको करवाया गया 26 तारीख को, वो कराया गया। अभिन्नता के बारे में भी आपको पढ़ाया गया। अभिन्नता के बारे में पढ़ाने के बाद जो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो 28 तारीख को भी आपको करवाया गया। यूनिवर्सिटी संभव नहीं है, संबद्धता के बारे में भी आपको बातें करवाएगी। इसके बाद सेवा और वस्तु में अंतर जो है पहले आपको करवा दिया गया है और सेवाओं के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करें कि सेवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सेवाओं के प्रकार में सबसे पहला व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनकी व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करते हैं और उसके उदाहरण में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण आदि मानी जाती है। उसको कहते हैं व्यावसायिक सेवाएँ। दूसरा, सामाजिक सेवाएं। वे सेवाएं जो होती हैं कुछ सामाजिक उद्देश्य को पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। उद्देश्य हो सकते हैं समाज के कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य और की व्यवस्था करना। साधारणतः ये सेवाएं स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रदान की जाती है जिसके बदले कुछ राशि देते हैं ताकि पूरी कर सके। उदाहरण के लिए कुछ गैर संस्थान और सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी प्रदत्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सेवाएं इनमें दी जाती हैं। और सेवाओं के जो प्रकार के बारे में जो मैंने आपको करवाया गया है और आगे जो प्रकार थे उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। और 2 प्रकारों के बारे में तो आपको बता दिया गया है और सेवाओं के प्रकार के बारे में अपनी बातें कर रहे थे। सेवा के प्रकार में जो अब तीसरा जो प्रकार है सेवा का वो है आपके सामने व्यक्तिगत सेवाएं। वे सेवाएं जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें एकरूपता नहीं हो सकती। ये सेवा प्रदान करने वाले के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। साथ ही ये ग्राहकों की पसंद और आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण हैं पर्यटन, मनोरंजन सेवाएं और जलपान सेवाएं। इसलिए सेवाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं और सेवाएं 3 प्रकार की होते हैं वो मैंने आपको बता दी गई हैं। पहला जो है व्यावसायिक सेवाएं, दूसरा जो है सामाजिक सेवाएं और तीसरा जो है व्यक्तिगत सेवाएं। व्यवसाय जगत को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें अपनी आगे की परिचर्चा को सेवा क्षेत्र के प्रथम वर्ग या व्यवसायिक सेवाओं तक ही सीमित रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़नी है। अब व्यावसायिक सेवाओं है कौन कौन सी है, उन सेवाओं के बारे में अपन बातें कर रहे हैं। आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है और आज का सिद्धांत है कि जो योग्य है, सर्वदा योग्य है वही टिक पाता है। आज आक्रमणों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए कंपनियां वही करती हैं जिसे वह सबसे ढंग से कर सकती हैं। आज व्यवसाय इकाइयाँ पेशेवर व्यावसायिक सेवाओं पर निर्भर कर रही है ताकि वह भी इस स्पर्धा में टिके। और व्यवसाय इकाइयाँ धन की प्राप्ति के लिए बैंक और अपने संयंत्र, मशीनरी और माल आदि के बीमे के लिए भी बीमा कंपनियां जो है आज विराजमान है। बीमा कंपनियां इस प्रकार का कार्य करती है। तो अर्थव्यवस्था में सेवाओं की भूमिका क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सेवाओं की भूमिका है। सेवा जो अर्थ क्षेत्र में सिर्फ सेवा की भूमिका है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सेवा की भूमिका कौन कौन सी है अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। वो देखिए, सेवा क्षेत्र इसमें बिजली है, टेलीकॉम है, परिवहन भी शामिल है। अधिकांश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का 60 से 65% भाग है। आश्चर्य की बात तो ये है कि विकासशील देशों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक महत्वपूर्ण भाग सेवा क्षेत्र में प्राप्त होता है। आर्थिक विकास और गरीबी को दूर करने के लिए टिकाऊ और उच्च और व्यापक आधार पर उन्नति आवश्यक है। इस उन्नति के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि आवश्यक ही हाल ही के वर्षों में उन्नति और निवेश के संकेत उत्साहवर्धक हैं। यदि जनसंख्या की क्रय शक्ति में समानता की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है और विश्व की 5 सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में इसका स्थान है। 2005 तक इसकी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना है। अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के साथ सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी सेवा क्षेत्र का योगदान 50% हो गया है। कृषि का घट करके 25% रह गया है। 2003 और 4 के मध्य विस्तार जो हुआ है, 2003 और 4 में जो विस्तार हुआ है
4 में मध्य विस्तार का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र ही रहा है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक बढ़ोतरी में 57.6 का योगदान रहा है। इस बढ़ोतरी में व्यापार, होटल, परिवहन और संप्रेषण सबसे आगे रहे हैं। अतः सेवा क्षेत्र भी वस्तु उत्पादन क्षेत्र के बेहतर निष्पादन में मिलकर चला है। तो मुख्य बंदरगाहों का माल लदान में तेज़ी से विस्तार और रेलों में माल की ढुलाई और यात्रियों की बढ़ोतरी में परिवहन क्षेत्र का जो प्रदर्शन जो है सबसे ज़्यादा रहा है, उत्साहवर्धन रहा है। ताज़ा अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की विश्व में अर्थव्यवस्था 63% भागीदार, जबकि उद्योग का संगठन 32% और कृषि का मात्र 5% रहा है। तो विकासशील क्षेत्रों में 70% श्रम शक्ति का क्षेत्र भी लगा हुआ है। तो इसलिए देखिए सेवा क्षेत्र में भी जो प्रभाव जो बढ़ा है अर्थव्यवस्था में सेवाओं की भूमिका के बारे में जो मैंने आपको बताया कि सेवाओं की भूमिका कौन कौन सी होती है, इसके बारे में जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। इसलिए होमवर्क जो है टाइम पे करें। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे जो है व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा जो है आगे आने वाली क्लास में आपके सामने किया जाएगा। और अर्थव्यवस्था की सेवाओं की भूमिका के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। जब तक के लिए जय हिंद।